तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2025 की एक ऑस्ट्रेलियन हॉरर थ्रिलर फिल्म ब्रिंग हर बैक को, जिसे डैनी और माइकल फिलिप ने डायरेक्ट किया है। और इस फिल्म की कहानी एकदम बढ़िया है, इसलिए यह वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। IMDb पर इस फिल्म को मिले हैं 7.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और ये एक बढ़िया रेटिंग है। मैंने कुछ वीडियोस रिसेंट में भी अपलोड की हैं, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे आपका बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहां पर काफ़ी सारे लोग पोजेस्ड थे और उनका एग्जॉर्सिज्म किया जा रहा था, और एक लेडी उन सभी फुटेजेस को रिकॉर्ड कर रही थी। यह एग्जॉर्सिज्म काफ़ी इंटेंस था, यहाँ तक कि विक्टिम को मारा पीटा भी जा रहा था। फिर कहानी शिफ्ट होती है एक भाई बहन पर जिनका नाम था एंडी और पाइपर, और उन दोनों में काफ़ी अच्छा बॉन्ड था और वो दोनों एक दूसरे की काफ़ी केयर भी करते थे। पाइपर सेमी ब्लाइंड थी, यानी कि वो बिल्कुल अंधी तो नहीं थी, लेकिन वो कुछ शेप्स और लाइट को देख सकती थी। एंडी देखता है कि कुछ लड़कियां उसके अंधेपन का मजाक बना रही हैं, तो एंडी वहां आकर पाइपर को घर ले जाता है। घर जाकर पाइपर एंडी को तुरंत बुलाती है क्योंकि उसे बाथरूम से गिरने की आवाज़ आई थी और बाथरूम में उनके डैड फिल गिरे हुए थे और उनकी डेथ हो चुकी थी। फिल के मुंह से कुछ अजीब सा पदार्थ निकला हुआ था, शायद उन्हें वॉमिट हुई होगी, और ये डेथ कैसे हुई उनको ये अभी नहीं पता चला। एंडी अपने डैड को ऐसे देखकर ट्रॉमेटाइज हो जाता है, लेकिन पाइपर उन्हें CPR देके बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है, और अब एंडी और पाइपर ही बचे थे और उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं था। हालांकि वो दोनों अभी छोटे ही थे, और चाइल्ड सर्विसेज से वेंडी नामक लेडी उन्हें लॉरा के बारे में बताती है, जो एक सिंगल मदर है और वो उनकी फॉस्टर मदर बन सकती है, यानी कि उनकी गार्डियन बन के वो उन्हें पाल सकती है। एंडी भी पाइपर के साथ रह सके, इसलिए वो पाइपर की गार्डियन के लिए गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर देता है। लॉरा ने अपनी बेटी को पास्ट में खोया था, इसलिए वो भी फॉस्टर मदर बनने के लिए रेडी थी। वो दोनों वेंडी की बात मान लेते हैं और डिसाइड करते हैं लॉरा के पास जाने के लिए, और उनका सारा सामान पैक कर दिया जाता है। एंडी और पाइपर लॉरा के घर के लिए निकलते हैं, जो कि हिली एरिया में था और काफ़ी आइसोलेटेड था, लेकिन घर बढ़िया था जिन्हें असली अमीरी अफोर्ड कर पाते हैं। पाइपर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो दोनों घर में जाते हैं जहाँ उन्हें लॉरा मिलती है, और वो उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे वो कितनी मस्त वुमन है, और वो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। लॉरा उन्हें बताती है कि उसकी बेटी कैथी भी विजुअली इम्पेयर्ड थी, यानी कि वो भी नहीं देख पाती थी, लेकिन एक्सीडेंटली उसका पैर पूल में फिसल जाता है, जिससे वो डूबकर मर जाती है, और तब से उस स्विमिंग पूल में लॉरा ने पानी नहीं भरा था। लॉरा ने घर के बाहर कुछ मुर्गियां भी पाली हुई थी और एक कैट भी थी जो वहीं घूमती रहती थी। वहीं स्विमिंग पूल में एंडी को ओलिवर नामक लड़का दिखता है, जो थोड़ा वियर्ड सा था, और वो कैट के साथ अजीब तरह से खेल रहा था। असल में लॉरा ने उसे अडॉप्ट किया हुआ था। लॉरा के पास बहुत पैसा है भाई। लॉरा उस कैट को वहां से ले जाती है, और ओलिवर उन्हें बड़े अजीब तरह से देख रहा था। लॉरा ओलिवर को एंडी और पाइपर से इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि अब से यही तुम्हारे भाई बहन हैं। रात को एंडी अपने फ्रेंड से चैट कर रहा था, जिसमें वो ओलिवर के बारे में उसे बताता है और कहता है कि वो वियर्डो है, कि तभी वहाँ लॉरा आ जाती है और उससे पूछती है कि वो पाइपर की गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है। तो एंडी उसे कहता है कि हाँ, उसे 3 महीने में पाइपर की गार्डियनशिप मिल जाएगी। तभी एंडी का मैसेज आता है और लॉरा उससे पूछती है कि वो किससे बात कर रहा है, तो एंडी उसे बताता है कि वो उसकी फ्रेंड है। मतलब यहाँ लॉरा उनके पर्सनल मामलों में भी घुसने की कोशिश कर रही थी। तभी एंडी को बुलाने पाइपर आती है, और एंडी अपना फ़ोन छोड़कर पाइपर से बात करता है कि इतने ही लॉरा एंडी की चैट पढ़ने लगती है, इसलिए एंडी लॉरा से एकदम से फ़ोन छीन लेता है, जिससे लॉरा थोड़ा डर जाती है। लॉरा एंडी को जाते हुए कहती है कि ओलिवर वियर्डो नहीं है, वो एक अच्छा लड़का है। लॉरा को एंडी से इतना मतलब नहीं था जितना पाइपर से था, और वो उसे चुपके देखा करती थी, शायद उसमें उसे अपनी बेटी दिखती हो। डेली रात को लॉरा ओलिवर को वही वीडियो दिखाती है एग्जॉर्सिज्म वाली, और वो दोनों हर रात शेड में जाते थे, और इस रात उन्हें एंडी देख लेता है। सुबह एंडी उठता है और वो देखता है कि उसने रात को पी कर दिया है, इसलिए उसे अपना लोअर धोना पड़ता है, और उसके बाद नहाने से पहले उसे वही दृश्य आता है जब उसने अपने पिताजी को मरे हुए देखा था।
उसके बाद वो सब अपने डैड फिल के फ्यूनरल पर जाते हैं और पोस्टमार्टम में उन्हें यह पता चलता है कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट की वजह से उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया और वो चल बसे। सबके जाने के बाद लॉरा फिल के कुछ बाल काट कर रख लेती है और ये भी बड़ी वियर्ड सी चीज थी। इधर ओलिवर घर में अजीब बिहेव करने लगता है और एग्रेसिवली वो कांच तोड़ देता है जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। फिर वो शेड में जाने की कोशिश करता है लेकिन वो बंद था, इसलिए वो वहाँ मौजूद मुर्गियों पर अटैक कर देता है, शायद खाने के लिए। घर वापस आते हुए लॉरा उन्हें फन करने को कहती है कि जो हुआ सो हुआ, उन्हें पीछे छोड़ो और अपनी लाइफ को जियो। लेकिन इतनी जल्दी किसी के जाने का दुख थोड़ी खत्म हो पाता है, आखिर उन्होंने अपने डैड को खोया है। घर पहुंचकर लॉरा उन्हें ड्रिंक कराती है जिससे वो दोनों भी नशे में हो जाते हैं और नाचते गाते हैं और ओलिवर उन्हें बाहर से देख रहा था। लॉरा बेशक फॉस्टर मदर थी लेकिन उसे इतनी जल्दी चीजें सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए थी। एंडी और पाइपर भी बहुत ड्रिंक कर लेते हैं और उन्हें होश ही नहीं था, बस वो लोग नाचे जा रहे थे। उसके बाद एंडी नशे में सो जाता है और देर रात लॉरा एंडी के पैंट के ऊपर अपना पी डाल देती है, जो कि बड़ी डिस्गस्टिंग हरकत थी और बेचारे एंडी को लग रहा था कि वो रात में बेड गीला कर रहा है। उसके बाद लॉरा एंडी का फ़ोन फोर्सफुली खोलकर ओलिवर की फ़ोटोज़ वगैरह डिलीट कर देती है। मतलब वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी ओलिवर के बारे में पता चले। तभी ओलिवर कैट को पूल में लेके जाता है और उसे बुरी तरह मार देता है, जिससे ओलिवर के हाथ में भी चोट आ जाती है। लॉरा उसकी चोट को साफ कर रही थी कि वाटर टैप अपने आप खुल जाता है और गर्म पानी आने लगता है और हम रिफ्लेक्शन में ओलिवर का एक भयानक रूप देख पाते हैं, जिससे लॉरा भी देखती है। सुबह एंडी उठता है और देखता है कि उसकी पैंट गीली है, इसलिए वो उसे लॉन्ड्री में ले जाता है, लेकिन लॉरा उसके कपड़े ले लेती है और पाइपर के सामने ऐसे बताती है कि उसने अपनी पैंट गीली कर दी है, लेकिन एंडी को नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। बाकी आप तो जानती हो कि लॉरा ने रात में क्या किया। एंडी जब नहाने जा रहा था तो उसे अपने डैड का वही विजन दिख रहा था, इसलिए वो शावर अवॉइड करके बाहर नहा लेता है और ओलिवर उसे दूर से देख रहा था। घर पर एंडी और ओलिवर अकेले थे, इसलिए एंडी ओलिवर को फ्रूट खाने को देता है नाइफ के साथ और एंडी का बस थोड़ा ध्यान ही हटता है कि वो देखता है कि ओलिवर फ्रूट के साथ नाइफ भी चबा रहा था, जिससे उसके दांत टूट जाते हैं और मुंह भी कट जाता है और इससे ओलिवर को काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। एंडी डर जाता है, इसलिए वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिवर बाहर नहीं जाना चाह रहा था और वाइट बाउंड्री के पार होते ही जैसे उसे सीजर्स ही आने लगते हैं और उसे वॉमिट वगैरह सब हो जाता है। इतने ही वहाँ लॉरा और पाइपर आ जाते हैं और ओलिवर को ऐसा देख लॉरा काफ़ी डर जाती है और वो एंडी को इस चीज़ के लिए कोसने लगती है कि वो उसे बाउंड्री के बाहर क्यों लेके गया। असल में ओलिवर भी किसी डीमन से पोजेस था और बाउंड्री के बाहर आते ही उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि डीमन ने उसे ये कर्ज दिया होगा। पाइपर तुरंत एंडी को घर में ले जाती है और उसे संभालती है, लेकिन ये एंडी के लिए दूसरा ट्रॉमा जैसा हो गया था। इधर लॉरा ओलिवर को तुरंत घर में लाती है और उसी एग्जॉर्सिज्म वाली टेप में देखती है कि वो लोग पोजेस्ड पर्सन को कैसे ठीक कर रहे हैं और सेम लॉरा भी वो स्टेप फॉलो करती है, जिससे ओलिवर शांत हो जाता है। उसके बाद लॉरा ओलिवर को फिल के बाल खिलाती है जो वो अपने साथ ले आई थी। इधर एंडी अपने डर से लड़ने के लिए शावर लेने जाता है कि वहाँ उसके डैड का एक डरावना विजन उसे दिखता है, जिससे वो डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैर फिसलने से एंडी के सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। एंडी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, लेकिन उसे अजीब से सीजर्स आ रहे थे और उसे पाइपर की भी चिंता हो रही थी। इधर लॉरा अपनी बेटी कैथी की वीडियोस देख रही थी और उसे याद कर रही थी कि तभी वहाँ पाइपर आ जाती है और वो समझ गई थी कि लॉरा उदास है, इसलिए पाइपर लॉरा से थोड़ा लगाव बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि अब तो लॉरा ही उनकी मॉम है। उसके बाद वो दोनों बारिश में एंजॉय करते हैं और लॉरा अपनी बेटी कैथी को याद कर रही थी। लॉरा पाइपर को शेड में ले जाती है और कैथी के स्वेटर उसे दे देती है और पाइपर को कैथी की डेड बॉडी टच कराती है जो उसने वहाँ फ्रीज करके रखी हुई थी, और वहीं ओलिवर भी था और इसलिए ही वो दोनों शेड में हर रात जाते रहते थे। उस रात सबके सो जाने के बाद लॉरा और ओलिवर वही एग्जॉर्सिज्म वाली वीडियो देख रहे थे कि कैसे उन्होंने उस विक्टिम को डीमन से छुड़ाया, और पता नहीं उस रात लॉरा को क्या होता है। वो पाइपर के रूम में जाकर पाइपर को सोते हुए बहुत तेज पंच करती है, जिससे उसकी आंख सूज जाती है और लॉरा उसका नाम एंडी पर लगाती है। पाइपर के आगे लॉरा एंडी को ऐसा दिखा रही थी कि तुम्हारा भाई अब मेंटल स्टेबिलिटी खो रहा है, लेकिन एंडी उसे रिफ्यूज़ करता है कि उसने ऐसा नहीं किया। अभी लॉरा और एंडी में बहस होने लगती है और एंडी ओलिवर को बाहर बारिश में खड़ा देखता है और उसका मुंह ब्लीड कर रहा था, जिससे वो कैप्चर करने की कोशिश करता है सबूत के लिए, लेकिन लॉरा उसे रोकती है और उन दोनों में झड़प हो जाती है।
लॉरा एंडी का फ़ोन फेंक देती है और एंडी गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। एंडी सीधा चाइल्ड सर्विसेज डिपार्टमेंट जाता है वेंडी को सब बताने लॉरा के बारे में। एंडी को वेट करने को कहा जाता है और वहीं उसे ओलिवर की मिसिंग फ़ोटो दिखती है, जिससे एंडी समझ जाता है कि ओलिवर लॉरा ने अडॉप्ट नहीं किया था बल्कि किडनैप किया था और उसमें ओलिवर का रियल नेम लिखा था जो था कॉनर बर्ड। एंडी वेंडी से मिलता है और उसे लॉरा के बारे में बताता है कि वह मेंटल अनस्टेबल है और उसने झूठ बोला कि वो एक अच्छी औरत है। एंडी उन्हें ओलिवर की फ़ोटो भी दिखाता है और बोलता है कि लॉरा ने इस बच्चे को वहाँ किडनैप करके रखा हुआ है। एंडी वेंडी को कहता है कि उसे वहाँ जाके ये सब देखना चाहिए, लेकिन वेंडी पहले तो कन्विंस नहीं होती, लेकिन उसे भी लगने लगता है कि जाके वहाँ देख लेना चाहिए। इधर ओलिवर जानवरों की तरह बिहेव कर रहा था और उसने पूरा घर बिखेर दिया था और उस समय पाइपर स्कूल में थी। तभी ओलिवर एग्रेसिवली लॉरा पर अटैक करके उसके हाथ की स्किन पील कर देता है। लॉरा खून से विंडो पर एक सर्कल बनाती है ओलिवर को शांत करने के लिए, क्योंकि वो सर्कल घुमाने से वो शांत हो जाता है। लॉरा उसे शेड में भेज देती है और वो अब कैथी की बॉडी खाने लगता है। रास्ते में एंडी पाइपर को कॉल करके सब बता देता है, लेकिन उसका फ़ोन तो घर पर ही रह गया था, इसलिए लॉरा सब सुन लेती है कि वेंडी वहाँ आ रही है। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए लॉरा पूरा घर साफ करने लगती है ताकि वेंडी को शक ना हो। वेंडी और एंडी वहाँ पहुँच जाते हैं और वेंडी घर में इंस्पेक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन तब तक लॉरा सब साफ कर चुकी थी। इधर एंडी कार से निकलकर शेड के पास जाता है और उसके पास से ओलिवर की मिसिंग फ़ोटो उड़ जाती है। इधर इंस्पेक्शन चल रही थी और एंडी शेड का पैडलॉक किसी भारी चीज़ से तोड़ देता है, क्योंकि वो जानता था कि ओलिवर को लॉरा ने वहीं छुपाया होगा। दूसरी तरफ वेंडी लॉरा से कॉनर बर्ड के बारे में पूछती है कि उसने इसे देखा है या नहीं। इतने ही वहाँ बाहर से ओलिवर की स्क्रीम आती है और लॉरा वेंडी को कस के पकड़ लेती है और वेंडी काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो लॉरा से अपना हाथ छुड़ाती है, लेकिन लॉरा ने उसे काफ़ी टाइट पकड़ा हुआ था। लॉरा वेंडी से अजीब सी बातें करने लगती है कि वो ओलिवर को छोड़ दे क्योंकि उसकी वजह से कैथी वापस आएगी, लेकिन वेंडी वहाँ से चली जाती है। असल में मुझे लगता है कि लॉरा ने भी किसी डीमन से डील की होगी अपनी बेटी को वापस पाने के लिए और उसने भी कुछ रिचुअल्स फॉलो किए होंगे जिसकी वीडियोस वो देखती रहती थी। उस डीमन ने ओलिवर को पोजेस्ट कर लिया था ताकि वो कैथी को वापस ला सके, ओलिवर की बलि देके। और हो सकता है लॉरा ने ओलिवर को इसलिए ही किडनैप किया हो और यहाँ रखा हो। एंडी वेंडी को शेड में ले जाके ओलिवर दिखाता है जो कि काफ़ी डरावना था और वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉरा पीछे से वहाँ आती है और सीधा उन दोनों को बुरी तरह ठोक देती है, जिसमें वेंडी ऑन द स्पॉट मर जाती है। लेकिन एंडी की सांसें चल रही थी, लेकिन लॉरा उसे भी नहीं छोड़ती और पानी में उसका मुंह डुबा के उसे भी मार देती है। लॉरा तुरंत स्कूल जाकर पाइपर को घर ले आती है। घर आकर पाइपर एंडी को आवाज़ लगाती है, लेकिन सामने ओलिवर खड़ा था जिसे वो टच करती है और पाइपर को थोड़ा थोड़ा शक होता है कि कुछ तो हुआ है। पाइपर लॉरा से बच के इधर उधर भागने लगती है। एज यू नो पाइपर देख नहीं पाती थी और भागते हुए वो उसी रूम में घुस जाती है जहां लॉरा ने वेंडी और एंडी की बॉडीज़ को रखा हुआ था और एंडी के ब्रेसेस को टच करके वो समझ जाती है कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। लॉरा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पाइपर वहाँ लॉरा के मुंह पर कुछ मारती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो ढलान से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। लॉरा पाइपर को खींचकर पूल की तरफ ले जा रही थी और ओलिवर या वो डीमन वहाँ आ जाता है पाइपर को ले जाने। तभी वो लॉरा को कैथी वापस दिलाएगा। लॉरा पाइपर को पूल में ले आती है और वो डीमन पाइपर को खाने की फिराक में था। लॉरा पाइपर को डुबाने की कोशिश करती है ताकि वो डीमन उसकी सोल को ले जाए और उसकी बॉडी खा सके, लेकिन पाइपर स्ट्रांग लड़की थी और वो आसानी से नहीं डूब रही थी। लॉरा पूरा फोर्स लगाती है, लेकिन पाइपर जैसे तैसे बाहर आ जाती है और बाहर आते ही वो ज़ोर से मॉम चिल्लाती है, जिससे सुनते ही लॉरा की ममता जाग जाती है, क्योंकि पाइपर ने लॉरा के साथ बेटी वाला लगाव बनाने की कोशिश तो की थी। और तभी लॉरा को अपनी बेटी याद आने लगती है और वो पाइपर को डुबाना बंद कर देती है। लॉरा को वही विजन आता है कि जब उसकी बेटी कैथी डूब रही थी और लॉरा उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बचा नहीं सकी और तब से ही उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। पाइपर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो डीमन उसे छोड़ता नहीं और पाइपर उसके पेट पर लात मार देती है, जिससे उस डीमन या फिर ओलिवर की तबीयत खराब हो जाती है। पाइपर जैसे तैसे वहाँ से भाग जाती है और उसे कुछ लोग रेस्क्यू कर लेते हैं और वो डीमन उसे जाते हुए देखता है और उसे वहीं उसकी मिसिंग फ़ोटो दिखती है, जिससे ओलिवर को भी याद आने लगता है कि वो आखिर कौन है। लॉरा शेड में जाकर कैथी की बॉडी के पास बैठती है और वो पूल में उसे ले जाती है और ओलिवर को वो डीमन छोड़ने लगता है और इधर पाइपर सेफली उन लोगों के साथ थी
और अब पाइपर का इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा था। दूसरी तरफ ओलिवर भी ठीक हो गया था, लेकिन वो काफ़ी इंजर्ड था और वो पुलिस को अपना रियल नेम कॉनर बर्ड बताता है, जिससे उन्हें एक मिसिंग बच्चा मिल जाता है। और इधर लॉरा अपनी बेटी कैथी की बॉडी को साथ लेकर डूबकर अपनी जान दे देती है और वो भी अब इन सब चीज़ों से मुक्त हो गई थी और उसे भी पुलिस ढूंढ लेती है। और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सब आपको समझ आ गया होगा कि लॉरा ये सब क्यों कर रही थी और ओलिवर भी ऐसा कैसे बन गया था और वो ऐसी चीज़ें क्यों कर रहा था। बाकी ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, उससे मुझे आपका बहुत सपोर्ट मिलेगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।